चाइना ने भारत के बॉर्डर के बिल्कुल करीब हुतांस एयरबेस के ऊपर 25 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात किए हैं। इन फाइटर जेटों के अंदर J-11, J-20 जहाज मौजूद है। चाइना ने कुछ अटैक हेलीकॉप्टर भी यहां पर लाकर डिप्लॉय किए हैं। देखा यह गया है कि चाइना ने हाल फिलहाल के अंदर यानी मार्च से लेकर अब तक अपने फौजियों की तादाद को भी हुतांस बेस पर बढ़ाया है। नाजरीन, अगर हम बात करें इस साल की, तो इस साल के अंदर इन्होंने लद्दाख के अंदर, हुतांस के अंदर और दीगर मुख्तलिफ जगहों पर अपनी मिलिट्री को भी बढ़ाया है और अपनी बेस को, अपने रनवे को भी अपग्रेड किया है, जिससे यह साबित होता है कि चाइना किसी बड़े बिगर प्लान के ऊपर काम कर रहा है। खैर, आपको एक एक चीज बताई जाएगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह मामला क्यों पेश आया। बेसिकली साउथ चाइना सी के अंदर भारत इन्वेड कर चुका है, या आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने उसे कहा है कि वो साउथ चाइना सी में एक्टिवली परफॉर्म करे। ये पिछले दिनों यानी पिछले माह जो क्वाड की मीटिंग जापान के अंदर हुई थी, तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। और चूंकि भारत क्वाड का हिस्सा है, तो ये भारत वाले भी क्वाड की मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे। तो देखा यह गया कि अमेरिका ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि अमेरिका चाहता है कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क जो है ये चाइना के साथ अग्रेसिवली चाइना को हैंडल करे। खैर, चाइना ने जापान के पानियों के ऊपर यानी जापान की सरहदों की वायलेशन भी की, और अब खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि भारत के साथ जितनी भी बॉर्डर लगती है वहां पर चाइना ने अपनी सिक्योरिटी को मजीद टाइट किया है। भारत के बॉर्डर से ठीक 30 किलोमीटर दूरी पर चाइना ने एक ब्रिज भी बनाया है, और यह ब्रिज 8 से 10 किलोमीटर लंबा है। चाइना इसे 2 वे बना रहा है, और हो सकता है कि चाइना अपनी बख्तरबंद जो व्हीकल है, जो आर्मर्ड व्हीकल है, उनका यहां पर इस्तेमाल करे। नाजरीन ग्रामी, आपको यह बता दें कि अगर आर्मर्ड व्हीकल आती हैं तो भारत को ज्यादा नुकसान होगा। अब तक तकरीबन 25 से ज्यादा मीटिंग लद्दाख और हॉट स्प्रिंग पर चाइना और भारत के मिलिट्री कमांडोज के दरमियान हो चुकी हैं, लेकिन सारी की सारी जो चीजें हैं वो बेसूद निकली हैं। आपको यह भी बता दें कि भारत ने कहा है कि हम इस तमाम तर जो चाइना की डिप्लॉयमेंट है उसको देख रहे हैं और वक्त आने पर रिस्पॉन्ड भी किया जाएगा। खैर, भारत ने अपने मुख्तलिफ इलाकों पर तेजस तैयारे जो है वो तैनात किए हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो तेजस तैयारे हैं ये चाइना के J-20 और J-11 जहाजों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम बात करें चाइना के J-20 जहाज की, तो ये 1 घंटे के अंदर तकरीबन 2500 किलोमीटर फासला तय कर सकता है, और ये पेलोड भी बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ले जा सकता है। अगर हम बॉर्डर से यानी हुतांस एयरबेस से नई दिल्ली का फासला तय देखें, तो हुतांस चाइना की जो बेस है वहां से लेकर दिल्ली का जो फासला है वो 1000 किलोमीटर है। यानी चाइना का अगर जहाज दिल्ली पर अटैक करने के लिए जाए तो इसे महज सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा। खैर, आपको ये बता दें कि अमेरिका के एक जनरल हैं जिनका नाम जनरल चार्ल्स है। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर कहा है कि चाइना जिस तरीके से अग्रेसिवली, जी हां अग्रेसिवली जिस तरीके से अपने मामलात बॉर्डर के साथ बढ़ा रहा है, ये किसी बड़े जंग का इंडिकेशन दे रही है। और साथ ही उन्होंने भारत को भी वार्न किया है कि भारत बॉर्डर के ऊपर, खसूसन ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर यानी जहां पर लद्दाख है, वहां पर अपनी सिक्योरिटी को मजीद टाइट करे। कहीं ऐसा ना हो कि चाइना भारत के इलाकों पर इन्वेड कर दे। नाजरीन ग्रामी, भारत को काफी बड़े धचके लग रहे हैं जब से इन्होंने अमेरिका का ग्रुप ज्वाइन किया है, और अमेरिका जो है चाहता ही ये है कि अमेरिका अपनी जंग दूसरे मुल्कों के मदद से लड़े। भारत, जापान, फिलीपीन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों के साथ मिलकर अमेरिका लड़ना चाहता है चाइना से, और इन ममालिक के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो चाइना से पंगा ले सके।